जैसे कि दर्पण के बारे में हम लोग को पता है कि दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो होते हैं, उसमें इमेज के बारे में हम लोग को जानना है। जनरली अवतल दर्पण में ही ज़्यादा होते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में जो 6 प्रकार से इमेज बनते हैं, इसी में हम लोग कन्फ्यूज करते हैं कौन इमेज कहाँ पे, जब वस्तु हो कहाँ होगा तो इमेज कहाँ बनेगा। पी से लेकर के आर तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गई, यानी त्रिज्या कितना 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 लंबा त्रिज्या है वो हो गई। और पी से एफ तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। तो हम लोग इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? आर एफ में एक रिलेशन बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर रिलेशन है। इसमें भी हल्का सा न्यूमेरिकल देके फंसा देता है, बस हल्का सा हम लोग जानेंगे। आर इक्वल टू एफ, या क्या कह सकते हैं हम लोग, एफ इक्वल टू r/2। ये न्यूमेरिकल, इस बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखते भी हैं, बनाते भी हैं, आता रहता भी है। या तो वर्बली पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि वक्रता केंद्र फोकस दूरी से दुगना होता है कि आधा होता है कि क्या होता है। बस हम लोग ये रिलेशन याद रखेंगे, सारा कंफ्यूजन क्लियर है। इसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे मानते हैं कि कहेगा किसी गोलीय दर्पण की आर 20 सेंटीमीटर है या 20 मीटर है, तो उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो जाहिर सी बात है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी आधा हो जाएगी उसकी, तो हम लोग 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर कह देंगे। उसी तरह से बहुत सारा फंसाएगा, फोकस दूरी बोल देगा 5 मीटर है, तो देन वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो 10 मीटर हो जाएगी, उसका दुगना हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्लियर करते चलेंगे। अब आते हैं, एक और पूछा जाता है, ये प्लेन मिरर लिया जाएगा, उसमें बोलेगा ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। हम लोग इस नियम में जानते हैं, परावर्तन के नियम में जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही पैरेलल में होता है। तो हम लोग इससे ये जान गए, नियम तो जान गए हैं, लेकिन इससे फंसाएगा क्या? कहेगा कि किसी में आपतन कोण 30 डिग्री बन रहा है, तो उसी में परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा? तो हम लोग इस नियम के अकॉर्डिंग जान रहे हैं कि ये एंगल आई मानते हैं, ये आर है, तो आई इक्वल टू आर होता है, तो ये अगर 30 डिग्री रहेगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। बहुत फंसाता है इसमें, लेकिन बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन ये हम लोग थोड़ा सा नियम जान लेंगे, बस क्लियर हो जाएगा ये। तो ये हम लोग जान गए, आर इक्वल टू एफ या एफ इक्वल टू r/2, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, ये भी जान गए हम लोग। तो यहां से भी अगर पूछ देगा, वैल्यू दे देगा किसी एक का, देन दूसरा खुद से समझ लेंगे हम लोग कि दोनों आपस में बराबर है, तो दूरी बराबर, कोण बराबर होगा। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, जहां टॉपिक फंसाता है अवतल दर्पण में बनने वाले 6 प्रकार के प्रतिबिंब के बारे में। तो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाने से पहले, ये जानने से पहले, बस 2 से 3 कोड याद रखिए। यहां देखिए, ये अनंत है, ये सी है, ये एफ है, ये अनंत दूरी है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, यानी यहां से यहां फोकस दूरी, यहां से यहां वक्रता त्रिज्या। अब आते हैं हम लोग, आनंद पर रहेगा तो फोकस, आनंद पे अगर वस्तु रहेगा तो कहां बनेगा इमेज? फोकस पे। हम लोग ध्यान देंगे इस चीज को, यहां अगर वस्तु है तो कहां बन रहा है? फोकस पे, यानी यहां से जो भी जाएगा वो फोकस पे नीचे नीचे से इस तरह से जाएगा और यहां बना देगा, फोकस पे बना देगा, लेकिन बहुत छोटा एकदम पॉइंट बनाएगा। जब अनंत पे रहेगा, जाहिर सी बात है कि वस्तु बहुत दूर है, तो उसका इमेज छोटा ही बनेगा, नजदीक लाएंगे तब तो बड़ा बनेगा। बस इतना लॉजिक याद रखिएगा। अब जैसे जैसे उसको नजदीक करेंगे वैसे वैसे इमेज प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा। लेकिन अब यहाँ हमको रिलेशन दिखाना है कि कहाँ कहाँ रखेंगे। पहले तो अनंत था, उसके बाद कहाँ आएगा? तो उसके बाद कहेंगे ये वक्रता केंद्र से पहले, वक्रता केंद्र से पहले, या अनंत या वक्रता केंद्र के बीच में। तो हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र से पहले। तो जब वस्तु दर्पण की तरफ जाएगा, ये दिमाग में लॉजिक रखिएगा, जब वस्तु दर्पण की ओर जाएगा तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर आएगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु दर्पण की ओर जाएगा तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागेगा। कहां से? फोकस से पीछे भागेगा, फोकस से उधर अब नहीं जाएगा, फोकस से उधर एक ही कंडीशन में जाएगा। पहले हम लोग इतना ही याद रखेंगे, वस्तु जब दर्पण से नजदीक जाएगा तो प्रतिबिंब उसका दर्पण से दूर होता जाएगा। लेकिन कहां से दूर होगा? पहला कंडीशन में कहां प्रतिबिंब बन रहा है? फोकस पे, तो जाहिर सी बात है फोकस उधर तो जाएगा नहीं, फोकस से इधर ही आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि जब वस्तु यहां रखेंगे वक्रता केंद्र से पहले, तो ये इधर आएगा, तो ये इधर आएगा, क्या कहने का मतलब यहां बनेगा। बात समझ में आई? जब वस्तु वक्रता केंद्र से पहले रखा जाएगा, तो पहला में क्या था? अनंत पे था तो फोकस पे था, अब कहां कर दिए? नजदीक में कर दिए। तो कहां नजदीक में किए? वक्रता केंद्र से पहले किए, तब ये फोकस से पहले आ जाएगा। आप याद रखिए कि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। जहां प्रतिबिंब वास्तविक हो जाएगा वहां प्रतिबिंब उल्टा ही होता है, या तो जहां प्रतिबिंब उल्टा हो रहा है वहां निश्चित है प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ये दोनों रिलेशन याद रखना हम लोग को, ये भी फंसाता है कहीं कहीं एग्जामिनेशन में कि अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा। आभासी जहां आ गया उसका रिलेशन सीधा से हो जाएगा, वास्तविक जहां आ गया उसका रिलेशन उल्टा से हो गया। इसलिए उल्टा इमेज हमेशा
वास्तविक होता है। एक लाइन पर हम लोग अब पूरा इमेज अवतल दर्पण में बने 6 कंडीशन को एक लाइन में समझ लेते हैं। कैसे, देखिएगा। ये मानते हैं दर्पण का मेन मुख एक्सिस है, यानी कि मुख एक्सिस है, इसी पे वक्रता केंद्र होगा, इसी पे मुख फोकस होगा, इसी पे ध्रुव होगा। तो हम लोग इसको मान लेते हैं, मानते हैं यहाँ अनंत है, यहाँ वक्रता केंद्र है, यहाँ मुख फोकस है, यहाँ ध्रुव है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या बताए थे कि आनंद का रिलेशन किससे है? फोकस से। आनंद का रिलेशन फोकस से। अब देखिए कैसे समझ में आ रहा है, एकदम तुरंत आई, बस पॉइंट पे आ जाइए, तुरंत सभ्य बन जाएगा। वस्तु अनंत पे तो कहां बनेगा? प्रतिबिंब फोकस पे। छोटा बनेगा, एकदम डिमिनिश, एकदम छोटा होता है। अनंत पे तो फोकस पे। अब हम एक लॉजिक बताएं कि जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के नजदीक ले जाएंगे तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता जाता है। तो उसी तरह से देखिए कैसे करते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे? इसको यहां कर देंगे, यानी अनंत और केंद्र के बीच में यहां कर दीजिए। क्या हो गया? वस्तु अनंत और केंद्र के बीच, यानी वक्रता केंद्र से पहले करेंगे, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम लोग मान लेते हैं। तो वक्रता केंद्र से पहले किए, यानी इन दोनों के बीच में। अब इमेज इधर ही ना आएगा, इमेज इधर ही आएगा, तो यहां इन दोनों के बीच में बनेगा, लेकिन अभी तक भी छोटा बनेगा। अब यहां देखिए, यहां रखे थे तो यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, ये यहां से यहां आ गया। अब इसको इस पे रख दीजिए, बी डैश ए डैश। अब देखिए ये वस्तु को यहां रखिए, सी पर, वस्तु को सी पर रखिए, तो इमेज कहां बनेगा? यहीं बनेगा, सी पर, दोनों बराबर। आप देखिए अवतल दर्पण में बनने वाले 6 प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग एक लाइन में कैसे रिलेशन के साथ कोड वर्ड में याद कर लेते हैं। देखिए जैसे एक लाइन हम लोग ड्रा करते हैं, एक लाइन ड्रा कर लिए, ये लाइन को हम लोग मुख एक्सिस मान लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं मुख एक्सिस क्या होता है। इसी मुख एक्सिस पे वक्रता केंद्र होता है, मुख फोकस होता है और ध्रुव होता है। तो हम लोग यहां से अनंत लेंगे, अनंत से ले रहे हैं, यहां मानते हैं कि वक्रता केंद्र है, यहां मानते हैं मुख फोकस है, यहां मानते हैं ध्रुव है। अब देखिए कैसे रिलेशन बनता है। हम इससे पहले बताए हैं कि आनंद का रिलेशन डायरेक्ट फोकस से है। कहीं से भी आनंद से किरणें आती है तो वो फोकस से क्रॉस करती है, इसीलिए हम लोग को याद रखना है आनंद का रिलेशन फोकस से है। आप देखिए कोई भी वस्तु आनंद पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। एक केस क्लियर। अब देखिए हम फिर बताए हैं कि जैसी वस्तु को दर्पण से नजदीक ले जाते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता है। जैसे वस्तु को दर्पण से नजदीक ले जाते हैं, प्रतिबिंब दर्पण से दूर हटता है। तो हम जैसे वस्तु को यहां नजदीक ले जा रहे हैं, यानी अनंत और सी के बीच में यहां रखेंगे, ठीक है, यानी नजदीक ले गए, तो यहां बन रहा था, तो अब इधर दूर हटेगा तो यहां आ जाएगा, इसके बीच में। अब फिर नजदीक ले जाते हैं, यानी सी पर रखेंगे, तो फिर यहां से घसक करके ये यहां आ जाएगा, सी पर ही आ जाएगा। अब रखते हैं वस्तु को सी और एफ के बीच में, तो क्या होगा? वो घसक करके यहां अनंत और सी के बीच में आ जाएगा। अब रखते हैं वस्तु को एफ पर, तो प्रतिबिंब आनंद में बन रहा है। आनंद में प्रतिबिंब कहां बनाइएगा? बनता ही नहीं है। अब वस्तु को रखते हैं यहां, यही कंडीशन खाली बदलता है। तो ये 5 कंडीशन क्लियर। अनंत पे तो फोकस पे, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, सी पर तो सी पर, सी एफ के बीच में तो अनंत और एफ के बीच में, अनंत और सी के बीच में, सी और एफ के बीच में तो अनंत और सी के बीच में। अब एफ पर तो अनंत पर। अब यहां आ गया, यहां जब बनेगा तो यहां से पीछे अनंत होता ही नहीं है, यहां पर इसी इमेज को इस तरह से हम लोग इमेजिनरी दिखाते हैं। वस्तु अनंत पे रखी है तो किस तरह से फोकस पे एकदम छोटा सा बिंदु टाइप का बन रहा है इमेज यहां हमारा। तो पहला कंडीशन क्लियर। दूसरा कंडीशन आ रहे हैं, सी के पहले है, यानी अनंत और सी के बीच में है, तो कहां बना था? अनंत और सी के बीच में, तो सी और एफ के बीच में बना था। यहां आ जाइए, सी पे रखे थे तो सी पे बना था, यहां आ जाइए, सी और एफ के बीच में रखे हैं, सी और एफ के बीच में रखे हैं तो क्या बना? अनंत और सी के बीच में बना है। यहां आ जाइए, एफ पे रखे हैं, यानी एफ पे रखे हैं तो अनंत पे बना है। अनंत पे बना हुआ प्रतिबिंब को हम लोग डिनोट नहीं कर सकते, कहीं से लाइन क्रॉस नहीं करेगा। अब आ जाइए यहाँ एफ और पी के बीच में, यानी वक्रता मतलब ध्रुव और मुख फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा और दर्पण के उस साइड बनेगा और ये आवर्धित यानी बड़ा होगा। अब बात आते हैं इमेज बड़ा कहाँ होगा, छोटा कहाँ होगा। जैसे हम लोग आ रहे थे, यहाँ तो पॉइंट हुआ, यहाँ तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, सेंटर पर आए तो दोनों बराबर हो गया। कोई भी चीज सेंटर पर, मेन सेंटर पर जाते हैं तो वह बराबर हो जाएगा, दोनों आपस में एक दूसरे में सेंटर पर जाएंगे, यहीं पर कहीं पर सेंटर पर होता है तो वहां सब चीज बराबर हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ
वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इमेज और बड़ा हो गया, यानी कि अनंत वक्रता केंद्र के बीच बन गया, यानी बहुत बड़ा। उसके बाद फिर कहाँ रखेंगे, एफ पर, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, ये भी बड़ा इमेज बनेगा। और ये तो बहुत बड़ा आवर्धित हो जाएगा, ये भी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। आई होप आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कब कहाँ होगा, वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और इसके साइज भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जब अनंत पे होता है तो फोकस पे एक बिंदु बनता है, और नजदीक लाते हैं जब तक के वक्रता केंद्र पर ना आ जाए तब तक के प्रतिबिंब छोटा ही रहता है, वक्रता केंद्र पर बराबर हो जाता है। सेंटर है तो सेंटर पे बराबर, सेंटर जैसे आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब बढ़ता चला जाएगा, जितना आगे बढ़ेंगे उतना बड़ा होता चला जाएगा। एक वक्त आएगा कि दर्पण का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनने लगता है। तो अवतल दर्पण में पूछा जाता है क्वेश्चन कंपटीशन में कि अवतल दर्पण में किस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। तो बस एक ही कंडीशन है, जैसे 6 प्रकार से इमेज बनते हैं उसमें, जिसमें से एक ही कंडीशन है जो वक्रता केंद्र, 6 में से एक ही कंडीशन आता है जिसमें से मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं तब प्रतिबिंब उसका काल्पनिक और सीधा दर्पण के पीछे बनता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे एक अच्छे से खाका के टाइप पे समझ लीजिए, एक लाइन में इस कोड को याद रख लीजिए कि कोड में कैसे कहां से कहां बन रहा है। बस अब आते हैं हम लोग उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण में किस प्रकार से इमेज बनता है, मेनली हम लोग अवतल दर्पण ही समझने वाले थे। मेनली अवतल दर्पण ही होता है जो 6 प्रकार से इमेज इसमें बनने का संभावना होता है। उत्तल दर्पण में बस एक ही तरह से इमेज बनता है। आप वस्तु को कहीं भी रखिए, आप वस्तु को कहीं भी रखिए, आप वस्तु को कहीं भी रखिएगा, उत्तल दर्पण में वो अपने फोकस पे ही प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा वस्तु से हमेशा छोटा होता है। ये बात याद रखिएगा दिमाग में, ये खाका याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। जैसे हमेशा बहुत तरह से इससे क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन बनाने वाला बहुत तरह से बनाता है। किस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हमेशा बनता है, किस दर्पण में काल्पनिक बनता है, किस दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है, किस दर्पण में छोटा ही बनता है, बराबर भी बनता है, उल्टा ही बनता है, सीधा भी बनता है। बहुत तरह से क्वेश्चन पूछता है। जब ये सारा खाका आपके दिमाग में आ जाएगा, आई होप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दर्पण से। तो ये जैसे उत्तल दर्पण पे आप आ गए, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा वस्तु से छोटा हमेशा होता है, जो साइड मिरर में हम लोग यूज करते हैं गाड़ियों में। तो हम लोग इसमें इमेज देख लेते हैं कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है। अब जाहिर सी बात है कि इधर हमारा कोई भी किरणें क्रॉस करेगा नहीं, फोकस मानते हैं इधर तो रहेगा नहीं, फोकस तो इसका उधर रहेगा, निगेटिव होता है इसका फोकस। तो ये देखिए यहां मिलता हुआ प्रतीत होगा, ये फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा वस्तु से छोटा होता है। ये बात क्लियर है। अब आते हैं समतल दर्पण पे। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है, काल्पनिक और लेटरल इन्वर्टेड होता है। याद रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन फंसाता है। एक होता है प्रतिबिंब उल्टा बनना, एक होता है लेटरल इन्वर्टेड, मतलब दाहिने का बाएं, बाएं का दाहिने होना। ये भी एक उल्टा माना जा रहा है। जैसे कि मानते हैं ये पेन है, ये पेन को, ये मार्कर है, मार्कर का प्रतिबिंब अगर बना रहे हैं तो ये प्रतिबिंब बन रहा है, मानते हैं इधर वस्तु है तो ये प्रतिबिंब ऐसे बना। लेकिन समतल दर्पण में क्या हुआ कि ये ऐसे रखेंगे तो ये इस साइड में है, बाएं साइड में आपका, ये हमारे बाएं साइड में, आपके दाहिने साइड में होगा, तो प्रतिबिंब इधर का बनेगा। कभी कभी आप दर्पण में देखते होंगे, आपको लगता होगा कि हम ये कान को छू रहे हैं, लगता होगा कि ये कान को उसमें छू रहे हैं। दर्पण में लगता होगा कि इधर बाल संवारना है, लेकिन इधर छूने लगते हैं। इसीलिए उसमें ऐसा फील होता है, क्योंकि उसमें लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनता है, क्योंकि उसमें इमेज दाहिने का बाएं और बाएं का दाहिने उल्टा बनाता है, ना कि पैर ऊपर सर नीचे कर देता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बराबर होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, कैसा होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है, बहुत तरह से होता है। तो इस तरह से हम लोग, आई होप दर्पण आज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इसके प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम में हम लोग चिन्ह परिपाटी भी समझ गए हैं, अब इसमें बना इमेज भी समझ गए हैं। अब एक मैग्नीफाइंग होता है, कुछ और टॉपिक क्लियर करना है उसमें, देन हम लोग न्यूमेरिकल के साथ ही क्लियर कर लेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे लेंस पे। तो आई होप अच्छे से समझ गए होंगे अवतल दर्पण में बनने वाले 6 प्रकार के इमेज के बारे में। आपको अब ये बताना है, कमेंट में ये बता दीजिएगा कि दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र क्या होता है, दोनों में क्या फर्क होता है, बुनियादी फर्क, जो बेसिक फर्क होता है दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में, वो दोनों का बेसिक फर्क क्या है, दोनों लिख दीजिएगा, दोनों सूत्र लिख दीजिएगा, पता चल जाएगा दोनों में फर्क क्या है। तो उसके बाद हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल पे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे, उसके बाद लेंस भी पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक और क्लियर करना है इसमें, वो भी क्लियर करेंगे। अगर आप और भी कोई क्वेरी चाहते हैं, क्वेरी से रिलेटेड, क्वेरी उससे रिलेटेड, मतलब क्या टॉपिक होना चाहिए, किस तरह का डिस्कशन होना चाहिए, और आप जो फॉर्म भरे हैं उससे रिलेटेड, जहां आप आगे बढ़ रहे हैं, जो बिहार एसएससी के तीनों फॉर्मेट के बारे में, रेलवे के बारे में,
टीचर में जो भी जानना चाह रहे हैं टीचर के बारे में, जो भी क्वेरी चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। हमसे जितना होगा, हमारे साथ जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है, वो हम आपको बताएँगे, आपसे शेयर करेंगे। जो नहीं आएगा हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ, हमें आता है हम बता देंगे। बस जितना आता है हमें, जितना हम फ़ील किए हैं, जितना हमें एक्सपीरियंस है, उतना हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे उन भाइयों तक जो भाई दिन-रात मेहनत करके लगे हुए हैं और वो एक गाइडेंस चाह रहे हैं, तो उनको भी शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका अपना रिलेटेड क्वेरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।